नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें गिलगित से गुल मोहम्मद ने भेजी है। मेरा खुद का कई बार गिलगित जाना हुआ है। इंतहाई हसीन जगह है पाकिस्तान की, और लोग भी वैसे ही जिंदा दिल। लेकिन जितनी हसीन जगह है वहां की फोकलोर्स भी उतने ही हॉरेबल हैं। चलिए सुनते हैं गुल मोहम्मद के साथ वहां क्या वाकया पेश आया था। मैं अपनी लाइफ का एक सच्चा वाकया शेयर कर रहा हूं जो काफी साल पहले हमारे साथ पेश आया था। हमारे यहाँ गिलगित में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वहीं हमने कैंपिंग साइट भी बनाई हुई है। जब अब्बू ने ये रेस्टोरेंट खोला था और वहां कैंपिंग स्टार्ट की थी तो मैं उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था। जिस दिन हमारे कैंप्स हमारे पास डिलीवर हुए तो अब्बू मुझे और भाई को अपने साथ रेस्टोरेंट पे ले गए ताकि हम लोग कैंप्स की सेटिंग करने में उनकी मदद कर सकें। उस वक्त हम लोगों ने रेस्टोरेंट के करीब ही एक फ्लैट जगह को कैंप्स के लिए साफ कर लिया था। कैंप्स लगाने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमारे पास लकड़ियां कम हैं जो सारी रात आग जलाने के लिए नाकाफी होंगी। तो हम दोनों अब्बू से पूछकर लकड़ियां चुनने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। साथ ही मेरे भाई ने देसी फिशिंग स्टिक भी ले ली थी और हमने अब्बू को बोल दिया था कि हम लोग फिशिंग करते हुए वापस आएंगे। हम जब नदी के करीब पहुंचे तो मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। जब तक हमने नमाज अदा की तो अंधेरा फैलने लगा। मैंने भाई को कहा कि आप मछलियां पकड़ लो, तब तक मैं लकड़ियां चुन लेता हूं। मैं उस वक्त दरख्तों से लकड़ियां तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि जो सूखी हुई शाखें टूट कर गिरी हुई थीं उन्हीं को चुन रहा था। लकड़ियां चुनते हुए मुझे हाजत हुई तो मैं वहीं एक जगह पे बैठ गया, लेकिन अचानक से कोई चीज मेरी पीठ पर चढ़ गई और उसके वजन से मैं नीचे गिर गया। गिरते ही गुस्से में मैंने अपने भाई का नाम लेकर चीखते हुए पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं इस बात से इतना घबरा गया कि जो लकड़ियां चुनी थी वो भी वहीं गिर गई और मुझे भाई का भी ख्याल नहीं आया कि वो वहां अकेला नदी के पास बैठा हुआ है। मैं वहीं से ऊपर की तरफ भागता हुआ अपने कैंप्स के पास पहुंच गया। अब्बू ने मुझे अकेला ऊपर की तरफ आते देखा तो फौरन वहीं से आवाज लगाई कि इब्राहिम किधर है। भाई का नाम सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसको वहीं छोड़ आया हूं। अब मैं वहीं से दूसरा रास्ता लेते हुए पलट गया। डरता हुआ नदी की तरफ भागा। मुझे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि भाई को कुछ ना हो जाए। इब्राहिम मुझे दूर ही से वहीं बैठा हुआ नजर आ गया जिधर मैं उसको छोड़ के गया था। अब मैं उसको वहीं बैठा देखकर रिलैक्स हो गया कि सब खैरियत है। जब उसके पास पहुंचा तो वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। मैंने उसको कहा कि अब रहने दो, रात हो गई है, अब्बू वापस बुला रहे हैं। मैं बास्केट उठाकर जैसे ही उसके हाथ से स्टिक लेने लगा, जिसकी डोर अभी भी पानी में ही थी, तो पानी के अंदर से डोर में खिंचाव हुआ। मैंने उसी वक्त खुशी में अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और जोर लगाने लगा, लेकिन फौरन ही पानी में से डोर को इतनी जोर से खींचा गया कि हम दोनों उसके साथ खींचते हुए वहीं गिर गए। मैं फौरन खड़ा हुआ और भाई का हाथ पकड़कर कैंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। अब जैसे जैसे हम कैंप्स की तरफ भाग रहे थे वैसे वैसे दरख्तों के अंदर किसी की हमारे साथ भागने की आवाज आ रही थी। साथ ही जोर जोर से कोई सांस भी ले रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा मेरी टांगें फ्रीज हो रही हैं, लेकिन न जाने कैसे मैं बगैर रुके भाई को खींचता हुआ भागता रहा। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे हमारे गांव का एक लड़का लकड़ियां उठाते हुए जाता नजर आया तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसका नाम लेकर चीखने लगा। उसने फौरन ही हमें ऊपर से देख लिया और उसको नहीं मालूम क्या लगा होगा कि हम क्यों चीख रहे हैं, लेकिन वो फौरन भागता हुआ हमारे पास आया और मेरे भाई को गोद में लेकर मुझे भी घसीटता हुआ ऊपर ले गया। भाई को नहीं मालूम था कि क्या हुआ है, वो बस इस तरह भागने से डरकर रोने लगा था। फिर वो हमें हमारे कैंप्स तक ले आया और अब्बू को बताया कि ये लोग शायद किसी वजह से डर गए हैं। अब चूंकि मेरी और भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और हम लोग रो भी रहे थे तो अब्बू ने उसी वक्त रेस्टोरेंट बंद कर दिया और हम दोनों को लेकर घर आ गए। अब्बू को मैंने सारी बात बताई कि कोई मेरे ऊपर चढ़ गया था, फिर किसी ने हमारी डोर पानी में खींचकर हम दोनों को गिरा दिया और कोई हमारे साथ साथ दरख्तों में भाग रहा था। अब्बू ने बताया कि अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो ज्यादातर इन्हीं जंगलात में रहती हैं, तो जब भी तुमको हाजत हो एक बार वहां खड़े होकर कह दिया करो कि
यहाँ जो भी है हट जाए, ताकि ऐसी कोई चीज जो वहां मौजूद हो जिसको हम देख नहीं सकते उधर से हट जाए। तो ये थी गुल मोहम्मद और उनके भाई इब्राहिम के साथ गिलगित के जंगलात में पेश आया वाकया। मोहम्मद भाई, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह की मुश्किल पेश आए तो 3 बार वहां खड़े होकर कहें, जो भी यहां मौजूद है यहां से हट जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे एक बात समझ नहीं आती कि भाई हम तो तुमको नहीं देख सकते ना, लेकिन तुम तो हमको देख सकते हो, सुन सकते हो, तो भाई खुद ही वहां से हट जाओ। जब एक इंसान को आप नजर नहीं आ रहे तो उसकी क्या गलती है? कसूर तो जिन भाई आपका है। आप सब कुछ देखते हुए भी उधर ही बैठे रहते हैं। बाद में आपके कपड़े नापाक हो जाए या मुंह का जायका बदल जाए तो इंसानों पर ही चढ़ दौड़ते हैं। भाई ये कौन सा इंसाफ है? तो जिन भाइयों, अगर आप लोग सुन रहे हो तो जरा सोचो इस बारे में। क्यों लिसनर्स, आप लोग क्या कहते हैं?